सो गाइस, हम फिर से चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। देखो, यही वो पॉइंट मैं बात करना चाह रहा हूँ क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर, और यही हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि हम किस तरीके से क्रिटिकली सोच सकते हैं। तो अनुज और मैंने केक बनाना स्टार्ट किया। मेरे पास 300 ग्राम चॉकलेट पाउडर था, अनुज के पास 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर था। हमने केक बना लिया। केक बनाने के बाद उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। मिस्टर पंकज को एक पार्ट दे दिया, एक पार्ट मैंने ले लिया, एक पार्ट अनुज ने ले लिया। मिस्टर पंकज ने जब अपना केक खत्म कर लिया, तो उन्होंने हम दोनों को 50 रुपीज दिए। अब आप बच्चों, आपको बताना है कि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन उस 50 रुपीज का क्या होगा कि बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि मुझे उस 50 रुपीज में से कितने मिलने चाहिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। दिस विल टेल यू हाउ टू थिंक क्रिटिकली। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। आई विल गिव यू 1 minute। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आंसर 20-30 नहीं है। आंसर 20-30 नहीं है। I think problem is clear to all of you. I'm waiting for an answer from your side. Type in the chat box. Problem is pretty easy. The thing is, हमने केक बनाया, मेरे पास 300 ग्राम चॉकलेट पाउडर था, अनुज के पास 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर था। हमने केक बनाया एंड देन केक के हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट मिस्टर पंकज को दे दिया, एक पार्ट अनुज के पास है, एक पार्ट मेरे पास है। मिस्टर पंकज ने 50 रुपीज दिए हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? अभी तक चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आया है। आई थिंक चैट बॉक्स ओपन है। आप चैट बॉक्स में बच्चों डाल सकते हैं। ऑनर 8C, रेज हैंड, मोक्ष। कुछ बच्चों ने अपना हाथ रेज किया है। बच्चों, चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप रेज हैंड अगर आप करते हो। लेट्स से मैं मोक्ष को अनम्यूट करता हूं। ओके मोक्ष। Sir, your chat box is closed. We can't able to check you. हेलो मोक्ष। Yes, sir. या आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। I am saying your chat box is closed. We can't chat with you. ओके ओके, लेट मी ओपन इट। Guys, chat box is open now. Type in the chat box. How much money will I get from this 50 rupees? Okay, Mayank. Like I said, 20-30 is not the answer. Mayur, Maurya, 25 each. Why? ये कोई मोरल साइंस नहीं चलेगा बच्चों कि 25 ईच दे देंगे, नहीं। थिंक अबाउट इट क्रिटिकली। रेया, 35, no, not at all. Think about it carefully, guys. This is how I can explain you the concept of critical thinking. Thirty more seconds, guys. Final 30 more seconds. Any more answer? Anybody? Okay, guys. Let me explain you. Guys, critically जब हम सोचते हैं तो critical thinking क्या होती है? Critical thinking first of all बात करती है given data के analysis की। बच्चों, आपने बहुत एक बज़वर्ड सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट कोई खास काम इस तरह नहीं करते हैं, वो डेटा एनालिसिस करते हैं, क्या क्या गिवन है। इवन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग हम पूरी प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं।
ओके, फर्स्ट डेटा था हमारे पास 300 ग्राम मैंने मिक्स किया था, 200 ग्राम अनुज ने मिक्स किया था। हमने जो ओवरऑल केक बनाया था बच्चों, उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए थे। 3 इक्वल पार्ट्स। अगर मिस्टर पंकज ने अपने पार्ट के 50 रुपीस दिए हैं, तो ओवरऑल केक कितने रुपए का हो गया है? हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द फुल केक? 50 फॉर ईच पार्ट एंड वी हैव 3 पार्ट्स, सो ओवरऑल केक will be of rupees 150. Now this data is suggesting that okay, if one part is of 50 rupees, then 3 part will be of 150 rupees. And guys, यहां से हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आती है, एंड आउट ऑफ दैट, इस सिचुएशन को देखो, आउट ऑफ दैट ये जो डेटा है ये हमें समझाता है कि 300 ग्राम मैंने मिक्स किया था, 200 ग्राम अनुज ने मिक्स किया था। नाउ द थिंग इज 60% मैंने कॉस्ट लगाया है, 40% अनुज ने कॉस्ट लगाया है। तो आउट ऑफ दिस 150 का 60% दैट इज 90 रुपीज, ये मेरी कॉस्ट थी, और 150 का 40% दैट इज 60 रुपीज, ये अनुज की कॉस्ट थी। आउट ऑफ दैट 90 मैंने अपना केक खा लिया, दैट इज ऑफ 50 रुपीज, तो मेरा रिमेनिंग रहा 40, और आउट ऑफ दैट 60 अनुज ने भी 50 का केक खा लिया, तो उसका बैलेंस रहा 10। सो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 40 रुपीज मुझे मिलेंगे, 10 रुपीज अनुज को मिलेंगे। सबको क्लियर हुआ मैंने कैसे सॉल्व किया इस पूरे प्रॉब्लम को? मैंने क्रिटिकली सोचा बच्चों। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर मैं क्रिटिकली सोचना चाहता हूं तो मुझे गिवन डेटा को सोचना होगा। ओके, नाउ बच्चों यहां पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम आज स्कूलिंग एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं, बहुत एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे सिस्टम से जा रहे हैं आगे, लेकिन फ्यूचर में क्या है दोस्तों? याद है जब स्कूल में हमारे टीचर्स कहते हैं कि बच्चों प्रैक्टिस करो, हम घर आते हैं, ऑनलाइन थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं हैं, हमें रटे रटाए आंसर दे दो हम याद कर लेंगे। मेरे बच्चों, क्या सिर्फ रटे रटाए आंसर्स को याद करने का जमाना है? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो क्या मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो उसको याद करके मुझे सुना दे? नहीं, उसके लिए तो मेरे पास आज एलेक्सा है, गूगल है। आई विल जस्ट आस्क, ओके एलेक्सा टेल मी दिस, एलेक्सा मुझे वो समझा देगा। बच्चों हमें आज ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे फ्यूचर में लोग चाहिए जो चीजों को अच्छे से समझ पाए, जो क्रिटिकली सोच पाए। इसीलिए आज का जो पूरा सेशन है जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में समझाता है, तो दिस इज व्हाट केक प्रॉब्लम। और जैसा हमने इस प्रॉब्लम के अंदर बात करी, हमने पूरे डेटा को डीकंस्ट्रक्ट किया, गिवन डेटा को समझा। अब समझ में आया ड्यूरिंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम पहले गिवन क्यों लिखते हैं? Mathematics is really very important to improve your analytical skill and to improve your critical thinking, because वहां आप पहले गिवन देखते हैं। बच्चों एक कैब बुक करनी होती है तब भी हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। हम अभी कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें ये मालूम होना चाहिए, अदरवाइज हमें कैब नहीं बुक कर सकते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यू शुड बी अवेयर कि आपके पास क्या डेटा गिवन है और उस डेटा को पूरी तरीके से तोड़ तोड़ के स्टडी करो। और बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम सभी एक वायरस की वजह से घर में हैं, बहुत लॉकडाउन हो गया है, स्कूल्स क्लोज हैं, बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। हम इस वायरस का, हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि वैक्सीन मिल जाए, कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई ये ट्रीटमेंट एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, या क्यों हम आज तक कैंसर का सही ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं? द प्रॉब्लम इज हम सही क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट कर कर ये निकालना कि एक्चुअल में सिचुएशन या एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन क्रिटिकल थिंकिंग। हमें डीकंस्ट्रक्ट करना होता है ओवरऑल सिचुएशन को, और देन हम उससे राइट क्वेश्चन तक पहुंच के, देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए क्वेश्चन को समझना, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करते हो कि ओके मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करता हूं, तोड़ता हूं,
लेकिन डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी माइंड में कुछ तो डेटा सेट होने चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू, बेसिकली हम सिर्फ याद कर पाएंगे तो हम बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमें याद करने के साथ साथ उन सब चीजों को कनेक्ट करना भी जरूरी है। बच्चों, हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है? जैसे अभी ये कंप्यूटर है, आज मैं बात कर रहा हूं, अपने लैपटॉप से मैंने कनेक्ट किया हुआ है आप सबको, आप सबने भी अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आप ये कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास एक डेटा सेंटर था, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, एंड आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या था कि मेरे पास डेटा सेंटर हो, यानी मेरे पास मेमोरी मेमोराइज कर रखा हो, मैंने वो चीज अपने पास स्टोर की हो, एंड देन हमारे पास एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन हो, एक कनेक्टिविटी हो, सो दैट मैं आपको ये डेटा ट्रांसफर कर सकूं, शेयर कर सकूं एट द राइट टाइम। बच्चों, हम काफी चीजें याद करते हैं, बट जैसे अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आप लोग मैथ्स करते आ रहे हैं, आप लोग साइंस करते आ रहे हैं, आप लोग सोचते आ रहे हैं, आप लोग अच्छे ग्रेड्स लेके आए हैं, बट स्टिल इफ यू आर अनेबल टू डू सो, व्हाई? द सिचुएशन इज आप क्रिटिकली नहीं सोच पाए। और बच्चों, दिस इज माय न्यूरॉन। हमारे ब्रेन के डेटा सेंटर्स में यही चीज होती है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े डेटा सेंटर है, गूगल का डेटा सेंटर है, इंडिया में है, अब्रॉड है, मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्कूल के सर्वर हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो बच्चों, ये जो सेल बॉडीज को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर हम ये कहते हैं, यहाँ न्यूक्लियस भी होता है, ये सारी बॉडी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन समहाउ आप स्टोर करते हो। लुक एट दिस, द सेम प्रिंसिपल। और ये जो लॉन्ग आप एक्सटेंशन देख रहे हो, ये जो लॉन्ग एक्सटेंशन न्यूरॉन्स की देख रहे हो, ये कनेक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन्स। आपने डेटा स्टोर किया, आपने मेमोरी बिल्ड की, तो बेसिकली वो एक डेटा सेंटर की तरह डेटा स्टोर हो गया। लेकिन एट द राइट टाइम वो राइट मेमोरी इंटरकनेक्ट हो जाए, उसके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट होने चाहिए दोस्तों। और एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। मैनी टाइम्स अगर आपने देखा हो, कोई छोटा सा टाउन हो, छोटा सा विलेज हो, वहां पर जहां रोड नहीं होती, लेकिन लगातार लोग जब एक ट्रैक पे चलते हैं तो एक पाथ डेवलप हो जाता है, एक पाथ बिल्ड हो जाता है। ऐसे ही बच्चों, एक शार्प माइंड और एक डल माइंड में क्या फर्क होता है? ये इनबॉर्न नहीं है, जेनेटिकली अगर प्रॉब्लम हो रही, डिसऑर्डर हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट ये ऐसा नहीं है कि आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके मेंटल एबिलिटी को चैलेंज करता है, तो आपके कनेक्शन शार्प होते हैं। और जैसे आपके कनेक्शन शार्प होते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं आईक्यू। क्योंकि जितना अच्छा ये कनेक्शन शार्प होंगे, तभी आपका आईक्यू इंप्रूव होगा। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रिटिकल थिंकिंग। And let me tell you, this one neuron is just like a supercomputer. So my next slide is actually telling you this, that billions of neurons are there in your brain. You are actually a supercomputer. But सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। द थिंग इज, आप वो कनेक्शन नहीं बेटर करते। अगर आप वो बेटर कनेक्शन देंगे तो बेटर एप्लीकेशन होगी। तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज। अच्छा, ये हम क्यों नहीं कर पाते? हम क्रिटिकली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। अभी भी जब आप इस वेबिनार में हो, जब आप मेरे साथ हो, तो हमारा दिमाग कई सारी बातों को सोच रहा है। इस वेबिनार के बाद मैं पबजी खेलूंगा, इस वेबिनार के बाद मैं आज बहुत अच्छी पिक इंस्टा पे डालूंगा, अरे मेरे फ्रेंड ने बहुत अच्छा फेसबुक पोस्ट किया है, ट्विटर पे क्या बढ़िया ट्वीट आया है। वो मूवी, वो शॉर्ट मूवी, वो नेटफ्लिक्स, वो सोशल मीडिया, एवरीथिंग आप इस फर्स्ट पिक की तरह हो। आपका ये ब्रेन ओवरऑल एक क्लस्टर, जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत सारा ग्रीन क्लस्टर है, इसके अंदर फंसा हुआ है। और बच्चों, इस ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से, इस ओवरफ्लो की वजह से आप राइट डेटा को कलेक्ट ही नहीं करते, which is important for me, which is irrelevant for me. Now this is a first step of critical thinking. If I'm wasting my time, let's say बच्चों, आपने कभी नोटिस किया होगा, एक कोई शो आना होगा नेटफ्लिक्स पे, कोई मूवी आनी होगी, तो उसका एक बज़ बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। That is marketing, and we fall for it. Why? हम क्यों उसमें उलझ रहे हैं भैया? हमारे लिए क्यों वो, क्या वो जरूरी है? At this point of time, I believe आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। At this point of time, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट फेज आया है बच्चों। अभी तक जो कन्वेंशनल हम सोचते थे, ये कन्वेंशनल करियर थे जो कि बहुत सेफ होते थे, वो टोटली खत्म हो रहे हैं।
एंड आफ्टर दिस कोविड इम्पैक्ट वो टोटली चैलेंजिंग हो जाएगा। और बच्चों 9th और 10th सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं। देखो 11th 12th में आप एक स्ट्रीम ले लेते हो और आप उसमें मूव करते हो, बट 9th और 10th में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलप करते हो, एंड दैट इज योर हैबिट। मैनी ए टाइम जब 11th क्लास में स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ क्योंकि बच्चों क्यों आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, या आप ये क्यों करियर लेना चाह रहे हो, तो वो कहते हैं सर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, वी वांट टू बिकम ए डॉक्टर बिकॉज हमारा इंटरेस्ट है। रॉन्ग। इंटरेस्ट से करियर नहीं बनता बच्चों, हैबिट से करियर बनता है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 12 to 14 आवर्स की स्टडी हैबिट होनी चाहिए। आज कोविड 19 के इंपैक्ट में आप सभी ये जानते हैं कि डॉक्टर 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं, वो लगातार रीड भी कर रहे हैं कि कोई नया ट्रीटमेंट, नया टेस्ट आ जाए। जस्ट इमेजिन, अगर आपकी हैबिट नहीं है, अगर आपकी हैबिट नहीं है 16 से 18 घंटे पढ़ने की, इतना परेशान होने की, इतना लेबर करने की, क्या डॉक्टर बन पाओगे? जस्ट इंटरेस्ट था जी मेरा तो व्हाइट कोट पहनने का। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम इंडिया में कहते हैं कि देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, बट उनको जॉब नहीं मिल रही। जॉब बीटेक की डिग्री से नहीं मिलती, प्रॉपर इंजीनियरिंग सेटअप से मिलती है। अगर मुझे बैट पकड़ना आता है तो मैं आईपीएल नहीं खेल सकता, अनटिल एंड अनलेस मैं एक बहुत अच्छा बैट्समैन हूं। मुझे अगर मैं फुटबॉल को पहचान लेता हूं तो मैं अच्छा फीफा प्लेयर नहीं बन सकता। हम अल्टीमेटली उलझते हैं कि हम सब पूछा भी जाता है कि व्हाट वी वांट टू बिकम, बट माइंड इट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यस, व्हाट यू वांट टू बिकम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट हाउ यू विल बिकम दैट। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, दैट्स ओके, डॉक्टर बनो, बट कैसे डॉक्टर बने हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट। और बच्चों अगर आपकी हैबिट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट था, तो करियर नहीं बनेगा, तो भूल जाओ। अगर 9th और 10th के अंदर आप वो हैबिट बिल्ड नहीं करोगे, क्रिटिकली सोचना शुरू नहीं करोगे कि इफ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी और नॉट, आई एम स्टेइंग एट होम, मेरा स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस भी मोस्ट प्रोबेबली चल रहा होगा, उसके अलावा मेरे पास मैथमेटिक्स है, मुझे अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना होगा, आई हैव टू इंप्रूव ऑन माई क्रिटिकल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। इफ यू आर सो श्योर अबाउट इट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, देन इट्स ओके। आप उसे करोगे, अपनी हैबिट बनाओगे, आप रेगुलर स्टडी को अपनी हैबिट बनाओगे। बट अगर आप वो नहीं करोगे, ये हैबिट नहीं बनेगी, तो बच्चों फ्यूचर तक वही चलेगा। करियर, पॉइंट टू बी नोटेड, करियर आपका इंटरेस्ट पे नहीं बनता, हैबिट पे बनता है। और हैबिट कैसे होगी? अभी आप पूरी तरीके से फंसे हुए हो, ऑनलाइन गेमिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मेरी पिक कितनी अच्छी हो रही है, मैं उस पर कवर कितना अच्छा लगा रहा हूं, मैं फिल्टर कितने अच्छे मार रहा हूं इंस्टाग्राम पे, इन सब में उलझा हुआ हूं। ध्यान से देखना, ये डीक्लटर आपको अगर नहीं करा आपने और इस क्लटर में उलझे रहे, तो आपको ये एक बहुत भयंकर अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। और फ्यूचर में वैसे भी नॉर्मल माइंडसेट, नॉर्मल डिग्री होल्डर की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ अमेजिंगली नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप एन हैबिट। ये सेकंड पिक दिखाती है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ प्रॉपरली एंड यू हैव टू डेवलप योर हैबिट्स इन दिस क्लासेस 9th और 10th। देन ओनली इंफॉर्मेशन, जो थर्ड पिक्चर है, इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, you will enjoy that and you will enjoy a very successful life. And my next slide is reason leads results. बच्चों अगर हमारे पास कोई रीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। Nowadays हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि ठीक है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, हम घर में बैठे हैं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, सो देयर इज नो रीजन। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम मेहनत क्यों करें, हम एफर्ट क्यों डालें। माइंड इट बच्चों, अब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। जस्ट टेक इट लाइक दिस, एग्जांपल लेते हैं, हम नहीं पढ़ते नॉर्मली, लेकिन जब पता होता है कि मंडे को टेस्ट होना है तो हम पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि रीजन होता है कि मंडे को अगर हमने अच्छा टेस्ट नहीं दिया तो हमारी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। हम उस चीज से थोड़ा डरते हैं, उस इंसल्ट से डरते हैं, इस वजह से हम उस चीज को, एक रीजन होता है हमारे पास, तो हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। अब भी आपके पास रीजन है दोस्तों। आने वाला वर्ल्ड मोस्टली
आप देख ही रहे हैं आफ्टर दिस कोविड-19 इम्पैक्ट, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब फीचर्स पे बिल्ड करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन सब फीचर्स पे बिल्ड करेगा, सो बच्चों बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स तो नहीं है, लिमिटेड है। और अगर लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड में वही आ पाएगा जो बहुत सुपर स्पेशल होगा। और फिर मैं वही चीज बोलूंगा जो मैंने आज के सेशन में रखी है, क्रिटिकली सोचना, और देन फाइनली हम मूव करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ। तो थिंक अबाउट ए रीजन। अगर आप आज पबजी खेलने में 3 घंटे लगा देंगे, आप ऑनलाइन बैठने में 3 घंटे लगा देंगे, लगा लो, कोई इशू नहीं है। उसका रीजन ढूंढो, क्यों लगा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो रीजन स्ट्रांग नहीं है, तो उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मे बी एक सोशल एक स्टिग्मा बनाया हुआ है हमने कि मैथमेटिक्स तो बहुत टफ होता है, मैथमेटिक्स तो बहुत टफ होता है। लेट मी टेल यू, मैथमेटिक्स टफनेस की बात नहीं है बच्चों, आपको क्रिटिकली सोचना सिखाता है। डरो मत उससे, उसे करना शुरू करो। द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग इज स्टार्ट डूइंग इट। किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका है उस काम को करना शुरू कर दो। ग्रेजुअली आप सीख जाओगे उसे करना कैसे है। थिंक अबाउट अ रीजन। एक प्रॉब्लम मैं साइंस से लेता हूं आपके लिए, छोटा सा। मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, देखो अब ये प्रॉब्लम तो साइंस की है, प्रॉब्लम तो बच्चों साइंस की है। ये अब शेयर हो गया होगा आपको मेरा पेज। प्रॉब्लम साइंस की है। आप में से मैक्सिमम बच्चे 9th और 10th के हैं, तो आप सभी ने, जो 10th के बच्चे हैं उन्होंने तो मोल के बारे में पढ़ लिया होगा। जो 9th के बच्चे हैं वो अभी मोल्स के बारे में जहां तक है पढ़ेंगे। बट एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाऊंगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों। लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लगता है कि बहुत एक टिपिकल सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको फिर क्रिटिकली हम कैसे डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बहुत बार पूछी गई है। बेटा हमारे पास Na2SO4, बड़े ध्यान से देखना, ये मत सोचना कि ये मोल वगैरह मुझे नहीं आता तो कैसे करूंगा, बिल्कुल नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व होगा। हमारे पास बच्चों Na2SO4.NH2O है, सोडियम सल्फेट का हमारे पास एक सॉल्यूशन था, हमारे पास था ये। हमें कहा गया कि इसको हीट करने पर 55.9% ऑफ इट्स मास लॉस हो गया और ये अनहाइड्रस हो गया। दैट मींस पानी सादा उड़ गया। नाउ यू हैव टू टेल कि ये n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है। बच्चों जनरली जिनको पता है उनको पता है, जो 9th वाले बच्चे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको लग रहा होगा बहुत टिपिकल सी प्रॉब्लम है, क्या चीज दे दी है सर ने ये, है ना। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, एक क्रिटिकली सोचने वाला इंसान कैसे सोचेगा। हमें ये पता है बच्चों कि ये Na2SO4 डेटा एनालिसिस पहले इंपॉर्टेंट। Na2SO4 क्या दिया है ये सोचो। Na2SO4.NH2O गिवन है, यानी जस्ट अबाउट एक चीज सोचो, अगर मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मुझे एक डोसे की प्लेट मैंने ऑर्डर करी, तो उसमें एक मसाला डोसा आएगा, एक सांबर का बाउल आएगा, एक नारियल चटनी आएगी और लेट्स से 2 ग्रीन चिली आएंगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो एक डोसे की थाली में ये सब चीज होंगी। तो अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड हो गया इस तरीके से मान लो। तो इसमें अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता तो मेरे पास 2 सोडियम होते, एक सल्फर होता, 4 ऑक्सीजन होते और n नंबर ऑफ H2O होते। यानी इसके मोल्स मुझे निकालने हैं। ठीक है, मान लिया मैंने। अब बड़े ध्यान से सोचना बच्चों, हीट करने पर 55.9% उड़ गया। वेरी गुड। ये क्या समझा रहा है कि इस ओवरऑल में 55.9% पानी था। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि जी ये पानी था, लाओ इसी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसी से करते हैं। रॉन्ग। साइंस कुछ और कहता है बच्चों यहां पर। एज ए साइंटिस्ट, अगर मुझे मार्स पे कोई रोवर भेजना है तो पहले मैं अर्थ पे ऐसी सिचुएशन ढूंढूंगा जो मार्स जैसी है और वहां पर सारा अपनी प्रिपरेशन करूंगा और देन मार्स पे जाऊंगा। यानी साइंस कहता है कि जो आपको नोन है उससे आप अननोन की तरफ चलो।
पहले नोन की मास्टरी करो, फिर अननोन तक चलो। बच्चों अगर 55.9% ये था, तो इट्स ऑब्वियस कि 44.1% ये है मेरे पास Na2SO4। चिप्स के पैकेट पे लिखा था 60% फैट फ्री, हम खुश होके ले आए, ये तो फैट फ्री है, 60% फैट फ्री है। बट ध्यान रखो 40% फैट है इसके अंदर। दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज। 60% फैट फ्री है, ओके अग्री, बट मेरे बच्चे 40% तो फैट है, उसे क्यों भूल रहे हो? क्रिटिकल थिंकिंग ये है। हम मार्केट में गए, सेल लगी है 20% ऑफ, मेरे बच्चे 80% तो देना होगा ना। और क्रिटिकली सोचो, क्या उस चीज की इतनी जरूरत है कि उसको आप अभी 80% दे के बाय करना चाहते हो? दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज। लाइफ के हर सेगमेंट में क्रिटिकली अगर आप सोचते हो तो आपको बड़ा फायदा देगा। तो अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं भूल जाता हूं कि H2O क्या है। इस पूरे का 44.1% Na2SO4 है। बच्चों इस पूरे के मास को मैं ले लेता हूं X। X का 44.1% मेरा Na2SO4 है। अब केमिस्ट्री के हिसाब से जिन्होंने 9th के अंदर मोलर मास पढ़ा है, वो इन सबके मास को प्लस करेंगे तो उनको पता है कि 142 आएगा, बट नहीं भी आएगा तो फिलहाल अभी बच्चों को मालूम है कि ये 142 ग्राम है, 1 मोल। सो एक्स मेरा कितना आ जाएगा बच्चे? 322 के अप्रॉक्स आ जाएगा। सो आउट ऑफ दिस 322 ओवरऑल मास कितना आ गया? 322। 142 कितना हो गया ये? तो H2O कितना हुआ बच्चे? 180। विद अ सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच, मैंने कोई खास केमिस्ट्री नहीं लगाई, मैंने सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। ये सिंपल एक प्रोसेस था। पापा ने आपको सुबह कुछ पैसे दिए, एक्स अमाउंट दिया, आपने उसमें से 50% खर्च कर दिया, आपके पास अब 250 रुपीज हैं। सुबह कितने थे? 500। सिंपल लॉजिक। नोन से अननोन गए हम। उस एक्स का 50% 250 है, तो एक्स कितना था? सिंपल। अब देखो मैं मैथमेटिकली सोच रहा हूं, तो यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये प्रॉब्लम देखा जाए तो केमिस्ट्री की थी। अब 180 जब ग्राम वाटर आ गया था तो उसको 18 से डिवाइड करूंगा तो मोल आ जाएंगे 10। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री की, सॉल्व हुई मैथमेटिक्स से। सिंपल केमिस्ट्री तो मुझे खाली मोलर मास के लिए चाहिए थी बच्चों। एंड लेट मी टेल यू, आपने सुना होगा कि बहुत टफ एग्जाम होता है, आईआईटी बहुत टफ एग्जाम है, ये है वो है। ये प्रॉब्लम आईआईटी में ही आई हुई है और सिंपल मैथमेटिक्स से क्लास 10th के लेवल पे सॉल्व हो सकती है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट बनाया जाता है। अगर बच्चा क्रिटिकली सोचेगा तो उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अगर 9th-10th में आप बहुत स्पेसिफिकली, अगर मैं आपसे कहूं कि 9th-10th में आप बहुत अच्छे से सोचेंगे इन चीजों को, तो आप बहुत इजीली आगे ले जाएंगे चीजों को। सो बच्चों ये क्रिटिकल थिंकिंग थी जहां हमने डीकंस्ट्रक्ट किया चीजों को। डीकंस्ट्रक्ट बोले तो मैंने ओवरऑल प्रॉब्लम को डिवाइड किया, विजुअलाइज किया। आपने कभी देखा होगा कोई साईफाई मूवी के अंदर, एवेंजर्स के अंदर हमारे आयरन मैन साहब ऐसे ऐसे व्यू करते थे चीजों को। नाउ व्हाट इज दिस? वो क्या चीज थी? वो पूरी प्रॉब्लम को डिसोसिएट करके स्टडी करने की चीज थी। बच्चों हमारी सोसाइटी ओवरऑल हमें ये सिखाती है कि परेशान कैसे होना है, टेंशन कैसे लेनी है, नेगेटिव कैसे सोचना है। बट आज मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्रिटिकली सोच के सोचो कि क्या वाकई हर सिचुएशन इतनी खराब होती है? अगर आप क्रिटिकली सोचोगे तो आप उस खराब डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है उसको निकाल लोगे। और जब आप उस क्रूशियल एस्पेक्ट को निकाल लोगे बाय थिंकिंग क्रिटिकली, तो आपको सिचुएशन एनालाइज करने में बड़ा फायदा होगा। मैंने आपके सामने जो आज केक प्रॉब्लम दी, या अभी मैंने साइंस का आपको एक प्रॉब्लम दिया, इन दोनों के अंदर बस एक सिंपल सोचना था। और वो सोचना क्या था? राइट क्वेश्चन तक चलो, क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए क्वेश्चन को चलो।
बच्चों ड्यूरिंग माय डेज एट, जब मैं कैंसर बायोलॉजी में रिसर्च करता था, तो मेरी प्रोफेसर ने एक बात बोली। उन्होंने कहा, गौरव, पता है हम कैंसर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ढूंढने में लगे हैं, हमें ये नहीं पता कि राइट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट किसका ढूंढना है। ऐसे ही जब बच्चों में आपसे क्वेश्चन करते हैं, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, तो बच्चा कहता है, अच्छा इसका आंसर मुझे याद था या नहीं था, इसका आंसर क्या होगा? फॉरगेट अबाउट दैट आंसर, थिंक अबाउट द प्रोसीजर, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट। प्रॉब्लम को डिकस्ट्रक्ट करो, तोड़ो उसको, क्रिटिकली सोचो कि ये डेटा रेलेवेंट है या नहीं है, ये डेटा क्यों दिया हुआ है, इस डेटा का यूजफुलनेस क्या है, इसे मैं कहां यूज करूंगा। आपको पिक्चर क्लियर होती दिखेगी। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जो फेमिलियर आइडियाज होते हैं ना, उनका नया कॉम्बिनेशन। कोविड 19 वाले केस में डॉक्टर्स जो पुरानी मेड टाइप की मेडिसिन है, जैसे अब वो हमने हेक्साक्लोरोक्विन की बात करी थी, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती थी, हम उसको नए कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे नए नए कॉम्बिनेशन की। कोई एचआईवी की मेडिसिन को यूज कर रहा है, कोई मलेरिया की मेडिसिन को यूज कर रहा है, कोई अस्थमेटिक जो हम यूज करते थे पेशेंट्स के लिए, उनके लिए मेडिसिन को यूज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिलियर आइडियाज। दिस इज वन टाइप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपके सराउंडिंग में जो है, आप उसको वैसे ही सोच के, उस फेमिलियर आइडियाज को सोच के कुछ नया क्रिएट करते हो। जैसे मम्मी करती है कई बार किचन में, हम फेमिलियर दाल सब्जी उन सब से बहुत फेमिलियर होते हैं, बट देन सडनली एक नई रेसिपी क्रिएट कर दी जाती है। दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। बट अंटिल एंड अनलेस आप क्रिटिकल थिंकिंग को मास्टर नहीं करेंगे, क्रिएटिवली सोचना मुश्किल हो जाएगा। The next type of creative thinking is exploring a structural style of thought to form new ideas. What is this, guys? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ पार्ट है, स्ट्रक्चर्ड स्टाइल ऑफ थॉट, इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं बच्चों। मैथ्स में होता है, साइंस में होता है, पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। ये स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ थॉट है। पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ये स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ थॉट है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जब आपसे कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका मतलब आपको पूरी सीक्वेंस क्लियर है कि दिस विल बी आफ्टर दिस विल बी आफ्टर दिस। अगर आपको ये चीज क्लियर है, दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट इज स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ थॉट। मेनी ए टाइम्स आपने सुना होगा कि बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कॉन्सेप्ट क्या है जो क्लियर होना चाहिए, वो नहीं पता होता। दैट इज सिंपली स्ट्रक्चर्ड स्टाइल ऑफ थॉट। अब उस स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ थॉट को थोड़ा सा चेंज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं हमारे, हम उठेंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, हम ब्रश करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करने की सोचते हो कि अगर मैं ये स्टेप इसके बात करूं तो, मैं ये स्टेप इसके बात करूं तो, जब आपका माइंड वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ थॉट को चैलेंज करना शुरू करता है, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों होगा, और अगर ऐसे हो रहा है तो इसके क्या बेनिफिट हैं, और अगर इसके ये बेनिफिट हैं तो अगर मैं इस चीज को दूसरे में इंप्लीमेंट करूं तो क्या होगा। देन आपका ब्रेन क्रिएटिवली सोचता है। बट इसके लिए फिर वही चीज जो मैंने बिगिनिंग में बोली थी, हैबिट। अगर मैं अपने ब्रेन को इस तरह सोचने ही नहीं दूंगा, उसको टाइम ही नहीं दूंगा सोचने का, तो भैया फिर तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, ना क्रिटिकली ना क्रिएटिवली। फॉर एन एग्जाम्पल, कभी नोटिस करना, स्कूल से आए, 2 दिन बाद टेस्ट था, सोचा था कि आज पढ़ेंगे, स्कूल से घर आए, ओके लंच कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। लंच हो गया, अच्छा यार ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर अब स्कूल से आया हूँ, लंच किया है, थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं मोबाइल पे बात कर लेता हूँ फ्रेंड से, फिर बैठूंगा। 2 घंटे साफ हो गए। नाउ नेक्स्ट, इवनिंग टी ले लेता हूँ, फिर जरूर पढ़ने बैठूंगा। टी भी खत्म। ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर राउंड लगा आता हूँ घर से, फिर जरूर पढ़ूंगा। चलो जी, बाहर भी राउंड लगाया है, फिर भी कोई इशू नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल ऑफ दीज कंडीशन,
फाइनली आप नाइट में बैठे, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है। अब नाइट में बैठे तो सोचा कि यार चलो अब पढ़ लेते हैं, तो नींद आ रही है। नाउ व्हाट? ऐसा करते हैं अभी सो जाते हैं, मॉर्निंग में अलार्म लगा के उठेंगे तब जरूर पढ़ेंगे। चलो जी, ये तो टाइम ऐसे ही टल गया, इग्नोर कर दिया सारा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू हो रहा है। आप जब बेड पे गए तो आपने फिर मोबाइल उठा लिया और आप फिर सोशल मीडिया पे लग गए, फेसबुक पे लग गए, इंस्टा पे लग गए, और जहां पढ़ने में आपको नींद आ रही थी वहीं आपने 2 घंटे स्क्रॉलिंग में निकाल दिए। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपका भी माइंड बहुत चालाक है, प्रोसेसिंग नहीं करना चाहता। अगर खाली विजुअली आप उसको देखना चाहते हो कि स्क्रॉलिंग करनी है, ये करनी है, तो उसमें प्रोसेसिंग नहीं कर रहा आपका माइंड, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करता उस चीज को। तो वो क्या करता है, अच्छा स्क्रॉलिंग करा लो, बस देखते रहेंगे भैया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन द रियल प्रॉब्लम इज दिस, अगर आप अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होता चला जाएगा, क्रिटिकली और क्रिएटिव सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यकीन मानो फ्यूचर फिर आपके लिए नहीं होगा। सो गाइस, ये जो सेशन मैंने लिया है, इट इज जस्ट नॉट कि मैंने आपका सेशन ले लिया, इट्स एक्चुअली अ वार्निंग। अगर 9th और 10th में अभी आपने अपनी हैबिट को बिल्ड नहीं किया तो फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्लीक है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अब ऑटोमेशन और एआई के एज में आप जब आप अपना सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। उस टाइम तक एआई और ऑटोमेशन बहुत स्ट्रांग होगा। अपने पुराने स्टूडेंट्स को बोलता था तो वो कहते सर अभी तो बहुत टाइम है, 2025-30 तक होगा। बट लुक एट दिस, 2020 में हो गया। इतने जॉब कट्स, इतनी करियर डिस्ट्रक्शन हो रही हैं, बट स्टिल जो कोर एआई, ऑटोमेशन और डेटा साइंस के अंदर है, उनके अंदर ये इंक्रीज हो रहा है। ये फ्यूचर है दोस्तों। सो इफ यू कैन नॉट बिल्ड योर हैबिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू अगर आप क्रिटिकल और क्रिएटिवली नहीं सोच पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो गाइस, दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। और जो मैंने पूरा लिया ये सेशन, मैंने आपको क्लियर किया कि क्रिटिकली क्या सोचना होता है। तो समराइज दिस, क्रिटिकली सोचना होता है जब हम बात करते हैं, क्रिटिकली सोचने का मतलब होता है कि हम, जस्ट अ सेकंड चैट बॉक्स, हाँ, क्रिटिकली सोचने का मतलब होता है कि जब हम बहुत सिंपली चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें छुपी हुई प्रॉब्लम को निकालते हैं। और क्रिएटिवली होता है उस सारी इंफॉर्मेशन को अपना एक्यूमुलेट करके कुछ नया बिल्ड करना। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस सेशन, एंड आई होप जो मैंने आपको ये बताया है कि हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू बिल्ड योर हैबिट, हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, ये क्लियर होगा। एंड बच्चों, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग आप किस पॉइंट पे अभी हैं, इसके लिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकली आप क्या सोच पाते हैं, कैसे आपकी थिंकिंग है, इसके लिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग के जो टेस्ट एस्टेब्लिश होते हैं और ये सब चीजें होती हैं, ये किस तरीके से आपकी होंगी, ठीक है, इसके लिए मैं फिलहाल अभी शिफ्ट करता हूं मनु सर को, वो आपको समझाएं।